हाँ जी, सभी को सत श्री अकाल जी। मेरा जो टॉपिक है आज, जैसे सर ने बताया, बीज प्लॉट तकनीक। तो तकनीक नाम सुन के घबराना नहीं है कुछ नहीं। ये आपके पास जो अच्छा बीज है उसको संभालने के या उससे आगे बीज बनाने की नुस्खे हैं, उसकी जो सिफारिशें हैं, जो CPRI ने बहुत सारी, हमारे जो पहले के वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो खोज करके जो सिफारिशें बनाई है अच्छा बीज पैदा करने की, उन सबको मिला के एक तकनीक का नाम दिया है जिसका नाम है बीज प्लॉट तकनीक या बीज पैदा करने के नुस्खे। तो बीज पैदा करेंगे कब? जब आपके पास अच्छा बीज होगा। नहीं, ऐसे तो नहीं है कि जो भी बीज आपके पास है आप उसमें बीज प्लॉट तकनीक लगाओगे तो वो बीज अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बीज प्लॉट तकनीक अपनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए। अच्छा बीज मतलब जिसमें कोई भी बीमारियां ना हो, जैसा सर ने पहले भी बताया है। और मैं फिर से उस चीज़ पे जोर देना चाहूँगी कि जो बीज आलू है वो क्या है। क्या हर कोई भी आलू आप उठा के बोल दो कि ये सीड साइज है जी, हम इसको लगा लेंगे तो अच्छा बीज पैदा हो जाएगा। जो बीज, जो सामान्य आलू है उसको बीज बनने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या ऐसा है कि वो बीज बना। तो बीज जैसे बाकी फसलों से इसका अलग है, क्योंकि बाकी में जैसे गेहूं और इनमें हम बीज का जो सीड है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें तो हम जो आलू पैदा होता है उसी में से हम फिर आलू लगाते हैं। तो इसमें बीज की जो परिभाषा है वो बाकी फसलों से थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो कि जो बीज है आपका, वो आलू बीज तभी बनेगा जब उसमें कोई भी बीमारियां ना हो। बीमारियां हो सकता है वो उसके वायरस वाली बीमारियां हो, या मिट्टी से लगने वाली बीमारियां हो, या उस ट्यूबर से पैदा होने वाली बीमारियां हो। तो वो जो बीज है वो बीज तभी बनेगा जब उसमें कोई भी बीमारी ना हो। दूसरी जो बात है वो जैसे CPRI में जो सीड सर्टिफिकेशन है उसके हिसाब से जो बीज का साइज है वो 25 से 125 ग्राम है। लेकिन जो सही माना जाए, जो ज़्यादातर किसान हम जो बीज साइज को प्रीफर करते हैं वो 40 से 80 ग्राम या 40 से 60 ग्राम, मान लीजिए 80 ग्राम तक भी ठीक है। वो जो है वो उस आकार का हो तो वो एक अच्छा बीज माना जाएगा। उसके बाद वो ट्रू टू टाइप का मतलब है कि जो जिस वैरायटी का बीज हम पैदा कर रहे हैं वो उसी का हो। ये ना हो कि आप जी ज्योति पैदा कर रहे हैं और बीच में पुखराज भी मिक्स है, हिमालयनी भी मिक्स है, तो ऐसा नहीं है। बीज मतलब वो उस जिस वैरायटी का आप बीज बना रहे हो उसी वैरायटी का हो, उसमें कोई भी बीमारियां ना हो, कोई भी वायरस ना हो, तभी वो आपका बीज कहलाएगा। और बहुत सारे जैसे हमारे पास किसान आते हैं तो हम, जैसे सर ने भी बोला कि हम पूछते हैं उनसे कि जी आप बीज वाली खेती करते हैं या खाने वाला आलू उगाते हैं, तो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि जी हम तो आलू की खेती करते हैं, उसमें जो सीड साइज़ है वो अगले साल बीज के लिए रख लेते हैं, बाकी का सारा हम मंडी कर देते हैं या मतलब खाने वाले आलू के रूप में बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं है। बीज की खेती, बीज वाली फसल है वो, और खाने वाले आलू की जो फसल है वो अलग होती है, उसको अलग तरीके से। और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ से सीख के जाएंगे तो आप भी उसी तरह से उसको फॉलो करना। अब जो जैसे बीज की इतनी समस्या क्यों है, पहली बात तो ये है कि बीज, जब आलू तो सब जगह होता है, पूरे इंडिया में होता है, तो आलू की बीज की जो है इतनी समस्या क्यों है, इतनी कमी क्यों है? क्योंकि जो बीज है, जैसे खाने वाला आलू है वो कहीं भी पैदा हो सकता है। जैसा सर ने बताया कि बंगाल में, गुजरात में, कर्नाटका में, सारी जगह बीज, जो खाने वाला आलू है वो सारी जगह पैदा होता है। लेकिन जो बीज वाला जो आलू बनाने के लिए कुछ ही जो आपके
राज्य हैं वो जो जहाँ पे बीज पैदा हो सकता है, वो उनमें से पंजाब एक मेन है जहाँ पे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी है और बीज के मामले में बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ बीज पैदा हो सकता है। बीज पैदा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो बीज प्लॉट तकनीक है उसको यूज़ करके आपके पास कुछ ऐसा टाइम मिलता है, 70 से 80 दिन पंजाब में ऐसे मिलते हैं जिनमें आप जो बीमारी वायरस फैलाने वाले जो कीड़े हैं वो उस टाइम में कम होते हैं। तो आप उस टाइम पे उनको स्प्रे करके, टाइम से बिजाई करके, टाइम से पत्ते काट के, वो वाला टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके या अच्छे से उपयोग करके आप अच्छा बीज बना सकते हैं। बाकी जो राज्य है उनमें किसी भी कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ वैसे बीज नहीं बन सकता, क्योंकि जो तेला और सफ़ेद मक्खी है वो मतलब पूरे साल ही बने रहते हैं, तो उनको वैसा मौसम नहीं मिलता। आप लकी हो कि आप यहाँ पंजाब में बैठे हो, आपका जो मौसम है वो बीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और अगर आप में थोड़ी सी अवेयरनेस है तो आप बीज वाली जो फसल है उसको पैदा करके बाकी लोगों से, उनसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले बीज पैदा करने के लिए बीज प्लॉट तकनीक की बात करें तो सबसे पहला नुस्खा उसमें यही है कि आपके पास पहले अच्छा बीज होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीज लेके उसमें आप बोलो कि हमसे बहुत सारा खाद डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो बीज अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले अच्छा बीज खरीदना पड़ेगा आपको, और अच्छा बीज खरीदने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि आप ये नहीं बोले कि टॉप का बीज दे दो, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा बीज खरीदने जा रहा हूँ और बीज कहाँ से खरीदना है। आप जहाँ से बीज खरीदने जा रहे हैं, क्या उसके पास वो वाला जो बीज लेना चाह रहे हो आप वो है कि नहीं है, या उसके पास अच्छा बीज पैदा करने के कोई तरीके हैं कि क्या कोई एरोपोनिक सिस्टम लगाया है, कोई नेट हाउस लगाया है, या उसने मिनी ट्यूबर लगाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से मैं बीज खरीदने जा रहा हूँ वो कौन सी जनरेशन है और उससे आगे मैं कौन सा बीज बनाना चाहता हूँ। आपको पहले खुद को नॉलेज होगा तभी आप अच्छा बीज खरीद पाएंगे। अच्छा बीज हाथ में आएगा तभी आप आगे की जो भी चीज़ें हैं वो फॉलो कर पाओगे। तो अच्छा बीज आपके पास आ गया तो उसके बाद है कि आप जो खेत जिसमें अच्छा बीज लगा रहे हैं तो उस खेत का चुनाव, उसको कैसे चूज़ करना है आपने। तो वो जो भी खेत आप यूज़ कर रहे हो पहले उसमें कोई भी मिट्टी से होने वाली, कोई आलू में होने वाली कोई बीमारियां ना हो, जैसे कोई स्कैब, जिससे काली रूसी और इस टाइप की जो बीमारियां होती है उनमें वो बीमारी ना हो। नहीं तो आप कितना भी अच्छा वो बीज ला के अगर बीमारी वाले खेत में लगा दिया है तो वो भी आपका बीज खराब हो जाएगा। तो अगर मिनी ट्यूबर खरीद रहे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो बीज जैसे पहले से आपके पास अगर बीज है तो उसको अच्छे से आपने तैयार करके लगाना है, उसमें अच्छे से उसमें जिसको पुंगराव बोलते हैं स्प्राउटिंग करके लगाना है अच्छा बीज। स्प्राउटिंग कराने के लिए आप कम से कम बिजाई से 10 से 15 दिन पहले उसको बाहर कोल्ड स्टोर से बाहर निकाल के ठंडी छाया वाली जगह पे रखना है, जहाँ हल्का रोशनी आती हो तो वहाँ रख सकते हैं। उसमें अच्छी सी पुंगराव हो जाएगा, उसका जो स्प्राउटिंग है वो हो जाएगी और अच्छा सा स्प्राउटिंग हुई होगी तो बीज जल्दी आपका निकल आएगा, अच्छा जमा होगा उसका। क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको 70 से 80 दिन मिलने हैं जिसमें कि वायरस का जो लोड है वो कम है, उस इंसेक्ट का कम है, तो आपको वो दिन जितने मतलब अच्छे से बचा सकते हो उसको बचाओगे। नहीं तो आप अनस्प्राउटेड सीड लगाओगे तो वो निकलने में ही उसने 15 दिन आपके ख़राब कर देने। तो जितना अच्छे से उसको स्प्राउट करके लगाओगे उतना ही अच्छा आपका जमा होगा और पैदावार भी आपकी अच्छी आएगी। दूसरा है सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार। तो CPRI हमारी ये सारी दवाइयाँ नहीं रिकमेंड करती है। हम यहाँ पे बोरिक एसिड यूज़ करते हैं। बीज जब भी खोदते निकाल लेते हैं तो हम बीज उपचार बोरिक एसिड से करते हैं। यहाँ पे बोरिक एसिड का 3% घोल से हम स्प्रे यहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट करके स्टोर में रखते हैं। लेकिन जो
जो दवाइयाँ सब लोग यूज़ करते हैं या जो आलू के लिए रिकमेंडेड है उनमें से 3-4 केमिकल है। तो इनमें कोई सा भी आप स्टोर से आलू निकालने के बाद बीज उपचार ज़रूर कर ले, क्योंकि जो भी फंगस से होने वाली बीमारी, फफूंदीनाशक जो बोलते हैं, ये सारी दवाइयां हैं जो कि आपकी जो फंगल बीमारियां हैं उनसे आपके बीज को बचा के रखेगी। और इसके साथ इमिडा का भी सीड ट्रीटमेंट करना है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब है कि बीज, जो आलू का बीज है वो इतना जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, उसमें इतनी समस्या क्यों है? तो उसका मेन जो कल्प्रिट है वो वायरस है। वायरस फैलता कैसे है? वायरस फैलाने के लिए 2 मेन कीड़े हैं, जैसे मैंने बताया जो वो छोटे इंसेक्ट होते हैं। एक होती है सफ़ेद मक्खी, चिट्टी मक्खी जिसको बोलते हैं, और एक तेला या एफिड या माहू कुछ लोग बोलते हैं। तो ये जो 2 कीड़े हैं वो वायरस फैलाते हैं। जब ये क्या करते हैं, ये कीड़े जब किसी भी बीमार पौधे के ऊपर बैठते हैं, उसका रस चूसते हैं, और फिर जैसे ही वो स्वस्थ बूटे पे जाके बैठते हैं तो उसमें वो वायरस ट्रांसमिट कर देते हैं, उसमें फैला देते हैं। फिर वो पौधा भी अगले 15-20 दिन में वायरस वाला दिखने लग जाता है। तो ये जो 2 कीड़े, आपकी जो सीड प्लॉट तकनीक है वो इन 2 कीड़ों की वजह से ही मतलब सारी जो सिफारिशें हैं वो इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। आप बिजाई टाइम से क्यों करनी है, पत्ते टाइम से क्यों काटना है, सब इनकी वजह से हमें आगे पीछे करना पड़ता है कि इस टाइम बिजाई करोगे तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो सारा का सारा जो है वो इन 2 कीड़ों को मैनेज करने के इर्द गिर्द घूमती है हमारी पूरी की पूरी सीड प्लॉट तकनीक। तो इस तरह से वायरस फैलता है। अब आपके पास जैसे मेन नुस्खे की बात करें तो पहला था कि अच्छा बीज होना चाहिए। अच्छा बीज मिल गया, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट किया आपने, उसके बाद बिजाई का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो दिन मिलते हैं 70 से 80 दिन, वो अगर टाइम से बिजाई करोगे तो ही टाइम से पत्ते काट पाओगे, और टाइम से बिजाई करके टाइम से पत्ते काटोगे तभी आपका जो वायरस से फसल है वो बची रहेगी। तो जो पंजाब और हमारा जो एरिया है उसमें जो बिजाई का समय 15 से 20 अक्टूबर है, इसको आप नवंबर में ना लेके जाएं, क्योंकि जैसे ही आप लेट लगाओगे तो लेट फसल पकेगी, तो फिर उसके बाद वो आपका जो एफिड आना शुरू हो जाता है। तो बिजाई का समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 20 अक्टूबर तक लगाइए। आप बहुत टॉप क्वालिटी का सीड ले आए, लेकिन अगर उसकी बिजाई टाइम से नहीं हुई है तो उसमें फिर वायरस आ जाना है, क्योंकि वो टाइम से पत्ते नहीं काट पाएंगे। और जो ये वाला जो टाइम है, स्टार्टिंग का जो टाइम है, जब थोड़ी सी गर्मी होती है 15 अक्टूबर से लेके 15-1 नवंबर तक, तो इस टाइम में आपकी जो सफ़ेद मक्खी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी एक्टिव है। इस टाइम में थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे हमें सफ़ेद मक्खी से बचाना है। और जैसे ही दिसंबर आ जाता है तो उसके बाद जो है आपका एफिड या तेला जिसको बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। तो जो आपका जो बिजाई का समय और पत्ते काटने का टाइम इस तरह से डिसाइड हुआ है, इस तरह से रिसर्च करके डिसाइड हुआ है कि आप इस टाइम पत्ते काटोगे, इस टाइम बिजाई करोगे, तो आपका जो बीज है वो वायरस से बचा रहेगा। ये थोड़ा उसको कम करने के लिए किया हुआ है। और जो उसके बाद बिजाई के बाद आपने जो पत्ते काटने का टाइम है वो यहाँ पंजाब के लिए 31 दिसंबर है ना। अगर आप इसको 15-20 अक्टूबर को बिजाई करोगे तो 31 दिसंबर तक आपको जो टाइम है बिल्कुल मतलब कम से कम उसमें चिट्टी मक्खी और तेला रहेगा, तो इस टाइम को आप वो कर सकते हो। और अगर आपने बिजाई में जैसे कभी ये हमारा जो एरिया है जिसमें राइस लगता है, तो कभी कभी होता है कि बिजाई हम 20 अक्टूबर तक नहीं कर पाए, 25 अक्टूबर हो गई या 30 अक्टूबर हो गई, 5-10 दिन आगे पीछे हो गए, तो आप उसको 5-7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो आपके जो एफिड के लिए दवाइयाँ जो मैं बताती हूँ उनमें उनको स्प्रे करके आप 5-7 दिन आगे पीछे कर सकते हैं।
ये सफ़ेद मक्खी जो चिट्टी मक्खी है वो ऐसी दिखती है और हमेशा पत्ते के नीचे साइड में दिखती है। बहुत ही छोटी होती है, जैसे ही आप पत्ते को मोड़ते हो ये उड़ जाती है, लेकिन ऐसे आपको नहीं दिखेगी। आप सोचोगे कि हमारे खेत में तो कोई सफ़ेद मक्खी कुछ नहीं है, पत्ते के नीचे साइड में हमेशा बैठी होती है और सुबह सुबह के टाइम पे आप देख सकते हो इसको। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे सफ़ेद मक्खी को? सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला इलाज शुरू होता है जब बीज आपने बोया भी नहीं है, उससे ही पहले, जैसे ही आपने, मैंने बोला कोल्ड स्टोर से बीज आप निकाल के रखोगे, जैसे ही उसमें पुंगराव शुरू होएगा तो आपने बिजाई से पहले पुंगराव शुरू होते ही उसमें चिट्टी मक्खी, क्योंकि इस टाइम चिट्टी मक्खी बहुत मतलब एक्टिव है, तो आपने इमिडाक्लोप्रिड है जो इमिडाक्लोप्रिड उसका 17.8% वाले के लिए ये जो हमारी डोज है 4 ml 10 लीटर पानी में घोल के उसके बीज के ऊपर स्प्रे करना है। आपने ट्रीटमेंट करके अपने सीड को चिट्टी मक्खी से बचाना है। ये जो वो क्या करेगा, ये जब आपका अगला 15-20 दिन तक आपके बीज को उससे बचा के रखेगा। जैसे ही आप खेत में लगाओगे और निकलते ही जैसे ही आपके 70-80% जमाव हो गया है, उसके बाद फिर से हमने यही स्प्रे करना है। या तो आप पाइमेट्रोजिन कर सकते हो या इमिडा फिर से एक बार स्प्रे करना है, क्योंकि वो निकलते ही यही टाइम होता है। 1-2 स्प्रे जो होते हैं वो ही आपका जो ये टाइम होता है जिसमें ये रहती है। उसके बाद तो जैसे ही ठंडे दिन आते हैं चिट्टी मक्खी फिर नहीं दिखती है आपको। लेकिन आप एक तो बीज उपचार के टाइम और एक निकलते ही ये 2 स्प्रे ज़रूर आप चिट्टी मक्खी के लिए कर लें, ताकि आपके जो वायरस के चांसेस है वो 20-30% तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चिट्टी मक्खी को नहीं वो करने दिया। ये 3 दवाइयाँ लिखी है, आप इनमें से कोई सी भी 1-2 यूज़ कर सकते हैं, यही आपके तेले के लिए काम में आएगी। तो आप कम से कम ये नहीं कि बार बार इमिडा डाले जा रहे हो, एक स्प्रे के बाद दूसरा स्प्रे करते टाइम आप दवाई हमेशा। तेला है जिसको एफिड भी बोलते हैं और माहू भी बोलते हैं हिंदी में, ये दूसरा कीड़ा है जो कि वायरस फैलाता है। और ये नवंबर के लास्ट हफ्ते से शुरू के मतलब दिसंबर में मेन इसका खतरा शुरू हो जाता है। तो दिसंबर के बाद जितना आप ज़्यादा आगे 31 दिसंबर से जितना आगे लेके जाओगे उतना ही जो एफिड का खतरा है वो आपके उस पर दिखाई देगा। होते हैं ये सिर्फ खेत में आपकी जानकारी के लिए है कि कितना चिट्टी मक्खी और तेला आ रहा है। ये ग्रीस लगा हुआ था, पीला पेपर होता है, इसको अगर खेत में लगा देते हैं तो उस पर जो सफ़ेद मक्खी और आपका जो तेला है वो येलो कलर से अट्रैक्ट होते के इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये सिर्फ आपकी उसके लिए है, जानकारी के लिए है कि आप अगर मिनी ट्यूबर वगैरह कोई अच्छी फसल लगा रहे हैं तो आप उसको लगा के देख सकते हैं कि सफ़ेद मक्खी कैसी दिखती है और तेला कैसा होता है और कितनी संख्या में हमारे खेत में, उस हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं आप। कि अच्छा बीज आ गया, फिर आपने अच्छा खेत भी चुनाव कर लिया, सीड ट्रीटमेंट भी कर लिया, बिजाई भी कर दी, तेला और चिट्टी मक्खी को भी कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीज की फसल में वो है रोगिंग। रोगिंग क्या होती है? रोगिंग मुझे लग रहा है सबको पता ही होगा। रोगिंग जो मीन्स होता है कि जो बीमारी वाले पौधे हैं जो कि मतलब जो जिसमें वायरस आ गया है वो वाले पौधों को पहचान के उखाड़ के खेत से बाहर निकालना, या कोई एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी मिक्स हो गई है या कोई असामान्य पौधे हैं जो अलग दिख रहे हैं खेत में, उनको निकाल के बाहर फेंकना रोगिंग होता है। और ये बीज वाली फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन 2-3 रोगिंग होती है, 3 रोगिंग में से भी जो पहली रोगिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली रोगिंग में क्या होगा, वो 35-40 दिन के बाद या 30 से 35 दिन के बाद जब फसल आपकी निकलेगी तो उसमें सारे पौधे आपके सामान्य मतलब नॉर्मल ग्रोथ होंगी। उसमें कुछ बीच में पौधे होंगे जिनके जो पत्ते हैं वो सिकुड़े हुए होंगे, या ऐसे लगेगा जैसे कोई प्लास्टिक को आग लगाई हो, उस तरह से उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं कई बार। और ये जो पौधे हैं ये वो पौधे होंगे जिनमें
जिस बीज में पहले से वायरस था। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पत्ते काटने का टाइम है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पत्ते नहीं काटोगे तो पूरे सीज़न आपने अच्छे से फसल को संभाला है, लेकिन उसके टाइम से अगर पत्ते नहीं काटे हैं तो फिर उसमें फिर एफिड आ जाएगा, फिर जो तेला है वो आएगा और फिर आपकी फसल को, अच्छी खासी फसल को संभाली हुई को वो 5-7 दिन में ही पूरा ख़राब कर देगा। और जो है वो CPRI में हम बोरिक एसिड से जो है सीड को ट्रीटमेंट करके फिर स्टोर में रखते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, इसको 3% का घोल बना के उसमें आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिप ही करना है, आप उसको स्प्रे करके अपने सीड को ट्रीटमेंट करके भी स्टोर में रख सकते हैं। ये CPRI का जो है वो रिकमेंडेशन में है। ये